श्लोक 3 पश्यैता पांडुपुत्राणामाचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आप पांडवों की इस विशाल सेना को देखें जो आपके सबसे बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा कुशलतापूर्वक रचित है। दुर्योधन के इस वचन में उसकी कूटनीतिक बुद्धि झलकती है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य को उनकी एक कमजोरी की ओर इशारा कर रहा है। द्रोणाचार्य और द्रुपद के बीच पुरानी राजनीतिक शत्रुता थी। द्रुपद ने द्रोणाचार्य को पराजित करने के लिए यज्ञ के माध्यम से एक पुत्र धृष्टद्युम्न की प्राप्ति की। हालांकि द्रोणाचार्य ने अपनी शत्रुता को भुलाकर धृष्टद्युम्न को शस्त्र और युद्ध कला का पूर्ण ज्ञान दिया। अब वही धृष्टद्युम्न पांडवों की सेना का नेतृत्व कर रहा है। दुर्योधन ने यह श्लोक सुनाकर द्रोणाचार्य को उनकी भूल याद दिलाई। वह उन्हें सावधान करना चाहता था कि युद्ध में कोई कोमलता न दिखाए, विशेषकर अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के प्रति। दुर्योधन जानता था कि यदि द्रोणाचार्य पांडवों के प्रति स्नेह दिखाते हैं तो यह उनके हार का कारण बन सकता है। महाभारत का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सही और गलत का चुनाव हमारी परिस्थितियों और विचारों पर निर्भर करता है। यह भी दर्शाता है कि एक गुरु का धर्म है समान रूप से ज्ञान बांटना, चाहे शिष्य अपना हो या पराया। इस प्रकार यह श्लोक युद्ध की रणनीति और मानवीय भावनाओं का अद्भुत चित्रण प्रस्तुत करता है। श्लोक 4-6 श्लोक अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुन समायुधि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्च कितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगव युद्धामन्युश्च विक्रांतः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अनुवाद। इस सेना में महान धनुर्धर वीर उपस्थित हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी हैं। युयुद्धान विराट और महारथी द्रुपद भी इनमें शामिल हैं। धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैव्य जैसे अत्यंत पराक्रमी योद्धा भी यहाँ उपस्थित हैं। महाबली युद्धामन्यु, महापराक्रमी उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। महत्व दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि पांडव सेना केवल धृष्टद्युम्न तक सीमित नहीं है। यहाँ कई अन्य वीर और महारथी भी उपस्थित हैं जो भीम और अर्जुन की तरह दुर्जेय हैं। इनमें युयुद्धान, सात्यकी, विराट और द्रुपद जैसे महान योद्धा हैं जो युद्ध में निर्णायक साबित हो सकते हैं। इसके अलावा धृष्टकेतु, चैकितान और काशीराज जैसे राजा अपनी ताकत और वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं। दुर्योधन विशेष रूप से यह संकेत देता है कि सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी बेहद कुशल योद्धा हैं। यह श्लोक पांडव सेना की ताकत का वर्णन करता है और दुर्योधन इसे अपने गुरु को यह एहसास कराने के लिए कहता है कि उनके सामने केवल धृष्टद्युम्न ही नहीं बल्कि संपूर्ण पांडव सेना और उनके सहयोगी हैं। इस सेना में भीम और अर्जुन जैसे महान योद्धा हैं। युयुद्धान, विराट और द्रुपद जैसे महारथी भी इस सेना का हिस्सा हैं। इसके अलावा धृष्टकेतु, चैकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैव्य जैसे वीर भी हैं। सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी इस सेना के प्रमुख महारथी हैं। दुर्योधन अपने गुरु को यह याद दिलाना चाहता है कि यह सेना केवल धृष्टद्युम्न तक सीमित नहीं है। यहाँ कई ऐसे योद्धा हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी युद्ध में सहयोगी और उनकी ताकत का सही मूल्यांकन विजय की कुंजी है। साहस और पराक्रम से कोई भी चुनौती को पार किया जा सकता है।